दोस्तों, आज की कहानी है मैम क्या अब मेरी मम्मी बनोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नील की पैर दरवाजे पर रुक गई जब माँ ने पीछे से टोक दिया, ये लड़की पिछले गली से निकलना, आगे ज्योति की विदा हो रही है, अब सुगन ना हो जाए। आप भी सोचेंगे खुद की माँ ऐसा कैसे बोल सकती है, पर मेरी माँ ऐसी 10 साल पहले ये माँ सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रही थी कि नेर और गोपाल की शादी पक्की हो गई है। बचपन की दोस्ती में कब प्यार पनप गया पता ही नहीं चला। घर वालों को खबर लगी तो शादी तय कर दी गई। वैसे तो एक ही मोहल्ले में घर थे दोनों के, पर गोपाल की दादी ने शादी गांव से करने की जिद की तो पूरा परी वहीं चला गया। नेक टेले करने खूब धूमधाम से गुड़सड़ी हुई और बारात की बस तेज समर पर चली दी, पर किस्मत को कुछ और मजूर था। पूरी बस एक खाई में समा गई। शुद्ध कपास भी नहीं मिला किसी का। दुल्हन के लिबास में सजी तो नियल, पर डोली नहीं सट पाई। समाज और मोहल्ले से तो शायद लड़ भी लेती वो, पर अपनी माँ से हार गई। 10 साल में अपने दोनों भाई बहन ब्याह गए, पर नेल को अपनी किसी ने शरीक होने की इजाजत नहीं दी। पापा माँ के आगे कभी बोले नहीं और किसी को लेना देना था नहीं। नाराज होकर छत पर बनी बरसाती में अपना सामान रख लिया। नेल ने कोई मनाते नहीं आया। खाना भी वही बनाती थी। वो पापा और भाभी कभी कभी शोरों की तरह आ जाते और तीज त्योहार घर पे बने पकवान सका जाते। भाई को तो माँ ने अपनी जान की कसम दे रखी थी, इसलिए वो भाभी को ही बेच देता था। बाकी तो एक प्राइवेट स्कूल की नौकरी और दूसरा ट्यूशन से वो अपने लायक कमाई लेती थी। रिक्शा रुका तो वर्तमान में लौट आई। आज पूरा दिन वो ऐसी उदास रहने वाली थी। असेंबली के बाद क्लास में आकर सबकी अटेंडेंस ली और फिर क्लास को मासिक हेल्थ चेकअप के लिए हेल्थ रूम में ले आई। सभी बच्चों के रिकॉर्ड बेहतर आए थे तो डॉक्टर ने नेल की मेहनत की भी भरपूर सराहना की। उसके बाद हृदास की चर्चा शुरू हो गई। हृदास उसका सबसे प्रिय छात्र था। 6 महीने से उसे ट्यूशन भी पढ़ा रही थी और अपना लंच बॉक्स भी खिला रही थी। शहर की सबसे रईस बाप का बेटा 6 महीने पहले स्कूल के उधर छात्रों में आता था। उसके घर सिखाते गई तो स्कूल ने ही नेल से उसे ट्यूशन देने को कहा। पहली नजर में नेल को उसके मासूम चेहरे से प्यार हो गया। हृदय अकेलेपन से उधड़ बन गया था। माँ का डिलीवरी के समय निधन हो गया और पिता ने दुनिया भर के ऐसो आराम जुटाकर अपनी फर्ज से इतनी सरी कर ली थी। स्कूल के टिफिन में भी सब उल्टा सीधा लाता था। वो लीवर बढ़ा हुआ बताए जब स्कूल के डॉक्टर ने तो वो खुद भी घबरा गई। उसे अपना बनाया पौष्टिक खाना खिलाने लगी। हृदय भी भावनात्मक रूप से नेल पर निर्भर हो गया था, उसकी हर बात मानना। और आज डॉक्टर ने बताया कि उसका लीवर भी काफी सुधर गया है। नेल खुश हो गई, पर अभी भी एक काम बाकी था। मिस सिघानिया को एक बार मिलना जरूरी था। नेल चाहती थी कि हृदय अपने पिता से जुड़ा महसूस करे जो वो उसे करता है। कई बार कोशिश की, पर उनकी पीए मारिया किसी कीमत पर अपॉइंटमेंट देने को तैयार नहीं थी। जब नेल ट्यूशन पढ़ाने गई तो ठान लिया थी कि सिघानिया सर से जरूर बात करेगी। हृदय को क्लास कराने के बाद नेल सीधे सिघानिया सर के ऑफिस में घुस गई। मारिया तो एकदम बेफर गई। यू मिडिल क्लास टीचर, हाउ डेयर यू एंटर इन ऑफिस लाइक दिस। मुझे आपसे बात नहीं करनी मिस, मुझे बस सर से 2 मिनट बात करनी। हृदय के बारे में नेल ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया।
आर्या बिना बाप भड़क रही थी। मुझे बोलो जो बोलना है, मैं सर को इन फोरम पर कर लूंगी। सर ऐसे कोई भी आकर नहीं मिल सकता। क्यों मैं हरिदास के बारे में आपसे कहूँ? आप हैं कौन? उसकी नियल को ऐसे लोगों को चुप कराना आता था। मैं सर की पीए हूँ। मारिया को अपनी दलील खुद खोखली लगी। नियल ने व्यंग्यात्मक मुस्कान मारिया पर डाली और हिमांशु सिंघानिया की ओर मुखातिब हो गई। सर आपके 5 मिनट चाहिए। मैं हरिदास को पिछले 6 महीने से ट्यूशन दे रही। आपको पता ही होगा कि उसका लीवर बढ़ा हुआ आता था। हिमांशु आश्चर्यचकित हो गया। नियल को बड़ा अजीब लगा। मैं आपको 10 बार नोटिस भेज चुकी पर कभी साइन होकर वापस नहीं आया। मैंने हरिदास के लिए हेल्दी टिफिन की विनती भी की थी पर फिर भी वो उबली मैगी, पास्ता या कसे ब्रेड लाता रहा। फिर मैंने हारकर उसे अपना टिफिन शेयर किया जिसे वो बहुत शौक से खाता है। वो रोज टिफिन वापस ला रहा है, ये भी किसी ने बताया या नहीं आपको? हिमांशु के पास शब्द नहीं थे। उसका 8 साल का बेटा इतनी परेशानियां उठा रहा था और वो सोचता था कि राजकुमारियों जैसी परिवेश हो रही है बेटे की। उसने इतना अच्छा स्टाफ वही सैलरी पर रखा था कि वो खुश रहे, पर वो तो कितनी गंभीर शारीरिक समस्या में फंस गया। नियल उसकी मनोदशा समझ गई और अपनी बात पूरी करने लगी। मैं मानती हूँ कि आपको समय नहीं मिलता उस पर ज्यादा ध्यान देने का, पर संपर्क तो बनो रहना चाहिए ना। आप दिन में कभी भी एक टाइम उसे समय जरूर दे, उसके साथ बातें करें या कोई गेम खेले। उसके अब पैसा या रुतबा नहीं, प्यार और समय चाहिए। हिमांशु उसे एकटक देखता रह गया और वो ऑफिस से बाहर निकल गई। समाज बारिश में रिक्शा भी नहीं मिला तो भीगती हुई घर पहुंची। नतीजा ये हुआ कि वो अगले दिन स्कूल भी नहीं जा पाई। बिस्तर में पड़े पड़े बस हरिदास को याद करती रही। नियल को भी एहसास हो कि वो हरिदास पर बहुत निर्भर हो गई, जो किसी महीने में सही नहीं है। अगर वो हादसा नहीं होता तो मेरा अपना बच्चा भी लगभग। नेल ने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। उधर हरिदास का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो तो हिमांशु खुद उसका ध्यान रखे था, वरना हरिदास भी बीमार पड़ जाता। नेल की याद में हिमांशु ने एक गच्छा और खिलाने की कोशिश की। रितु बेटा एक बाइट और खाओ लो, फिर हम खुद चल कर देखेंगी नेल मैम क्यों नहीं आ रही। हरिदास ने हिमांशु का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि नेल मैम मुझे मम्मी जैसा प्यार करती है। वो मेरे से नाराज हो गई क्या? वो मम्मी जी की तरफ छोड़कर चली गई हैं। हिमांशु के पास जवाब नहीं था। वो सोच में पड़ गया पर थोड़ी देर में मुस्कुराने लगा। अगर नियल में मम्मी जैसी प्यारी है तो उन्हें घर ले आते, फिर तुम उन्हें मम्मी बुलाना। हरिदास की आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या ऐसा हो सकता है पापा? हिमांशु ने सहमति जताई तो हरिदास गले लग गया पापा के, पर पहले मैम से पूछना भी पड़ेगा तो चले। नियल का दरवाजा खटका तो उसे लगा कि पापा हाल पूछने आए होंगे, पर दरवाजा पर हरिदास और हिमांशु को देखकर वो जड़वत हो गई। मैम आपको बहुत मिस कर रहा था। क्या आपने मुझे मिस किया? हरिदास नेल के गले लग गया। नेल का गला रुपये गया। हाँ, मैं गर्दन हिलाई और हरिदास को भीस कर भाव में ले लिया। मैम क्या आप मेरी मम्मी बनोगी? हरिदास ने अचानक पूछ लिया तो नेल हिमांशु की शक्ल देखने लगी। हिमांशु भी सहमति मिली तो नेल के गाल गुलाबी हो गए। दरवाजे पर खड़े नेल के पिता ने हिमांशु को गले लगा लिया और खुशखबरी सबको बताने नीचे चल दी।